Hello everybody. We are back with the episode 8 of Healing Tales with Batchflower. We are a team of Batchflower researchers and therapists and आज हम बात करेंगे शीतू जी से. शीतू जी is a Batchflower therapist and a trainer and a researcher from Punjab. So welcome शीतू जी. थैंक यू अश्मी जी। हेलो एवरीवन। तो शीतू जी, आज के एपिसोड में हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी जो बैच फ्लावर की जर्नी थी. हाउ डिड यू स्टार्ट योर बैच फ्लावर जर्नी? रश्मि जी, जैसे कि आपको पता है आज हमने टॉपिक जो चूज किया है, जो इंसोम्निया, कि जो मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स इंसोम्निया के ट्रीट हुए हैं 100% बैचलर रेमेडी से। तो जैसे आपने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा मेरी हिस्ट्री के बारे में, तो मेरे को एकदम से याद आया कि मेरी भी तो जो शुरुआत हुई थी ये इसी इशू के आसपास ही हुई थी। एक्चुअली कोविड के बाद लॉकडाउन के ड्यूरिंग मेरा मेनोपॉज पीरियड स्टार्ट हो गया था। और मेरे को बहुत इंटेंस सिम्टम्स आई वाज गोइंग थ्रू। मेरे को भूख लगना बिल्कुल बंद हो गई थी। हॉट फ्लैशेस, बहुत ड्रास्टिक हॉट फ्लैशेस आते थे। मेरा वेट एकदम से बढ़ रहा था और मेरे को नींद आना बंद हो गया था। बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते थे। और वो नींद आना, भूख लगना इस लेवल पे पहुंच गया था कि मेरे को थोड़ी देर के लिए एलोपैथी में गायनेकोलॉजिस्ट से भी कंसल्ट करके उनसे मेरे को मेडिसिन लेना पड़ा। पर उसमें भी मुझे लगा कि इससे क्योर नहीं हो रहा, और केमिकल्स और मैं मुझे लेने पड़ रहे हैं और उसके भी साइड इफेक्ट्स डॉक्टर्स तो बोलते ही हैं। तो मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे व्योर के बारे में बताया। व्योर जो है वो बैचलर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है। तो मैंने वहां पे जब अपना फाउंडेशन कोर्स किया, वो मेरे लिए बहुत बड़ा आई ओपनर था। जैसे ऐसे लग रहा था कि वो 5 दिनों में इतनी सारी इमोशंस को डिटेल में समझते हुए, सीखते हुए, ऐसा लग रहा था कि कुछ अवेकनिंग हो रही है। डिफरेंट डिफरेंट लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में जो इमोशंस को मैं गो थ्रू कर रही थी और उनको महसूस कर रही थी, समझ रही थी, वो मुझे लगता था कि कोई और उसको समझ नहीं पाता। और अगर हम शेयर भी करने की कोशिश करते हैं तो भी कोई नहीं, कई बार लोग समझ पाते। और यहाँ पे मैं देख रही थी कि जो ट्रेनर हैं वो सामने से हर इमोशन के बारे में डिटेल में हमको पढ़ा रहे हैं। तो ये यहाँ बहुत बड़ा एक कनेक्शन बिल्डअप हुआ कि सामने से वो इन इमोशंस के बारे में इतना डिटेल में पढ़ा रहे हैं। और मैंने एक्चुअली, हम सब ने कई बार सुना है कि फिजिकल, मॉडर्न साइंस भी कहती है कि डिजीजेज आर साइकोसोमेटिक, कि जो भी बीमारियां हैं जो फिजिकल बॉडी में मैनिफेस्ट होती हैं, बेसिकली वो हमारे इमोशंस के लेवल पे पहले कुछ तो हुआ होता है, अप्स एंड डाउन कुछ तो चल रहे होते हैं। तो वो जब अनरिजॉल्व रह जाती हैं और पाइल्ड अप होती रहती हैं वो इमोशंस, तो वो ही हमारी बॉडी में मैनिफेस्ट होती हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं ढूंढ ही रही थी, इसी को ही ढूंढ रही थी। तो मैंने आपने जब कोर्स करने के बाद मैंने ये बैचलर रेमेडीज अपने ऊपर जब ट्राई करी, तो मुझे बहुत जल्दी उसका इफेक्ट मेरे पे मुझे महसूस हुआ। और जो भी इमोशंस के बारे में, जो भी मेनोपॉजल सिम्टम्स के बारे में मैंने आपसे बात की है, वो 100% बहुत जल्दी, मुझे तो 1 डेढ़ महीने में मुझे लगा वो सारे सिम्टम्स चले गए। और फिर मैंने अपने बहुत सारे रिलेटिव्स के ऊपर इसको प्रैक्टिस किया, तो वो बहुत जल्दी उसमें भी बहुत सभी को आराम मिल रहा था। और मेरे को ये भी एक चीज मेरे को भी याद आ रही है जो मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगी। मुझे ऐसे लगता था कि मेरे को ना हर सर्दियों में विंटर ब्लूज होते हैं। ये ऐसे 7 8 साल से हो रहा था। और मैं उसके लिए कई बार आयुर्वेदिक हेल्प भी ली थी, पर मेरे को फिर भी रहते थे। इस बार जब मैंने बैचलर लिया साथ में, तो मेरे को वो दिन निकल ही गए। जैसे कैसे होता है कई बार ऐसे पंजाब में, हमारे जलंधर में ना, कैसे होता है कि हफ्ता या 10 दिन धूप ही नहीं निकलती, तो उस टाइम पे मुझे बहुत विंटर ब्लूज होते थे और काफी इंटेंसिव होते थे। और इस टाइम मुझे लगा कि वो टाइम निकल भी गया और मैं तो बहुत हैप्पी थी, एनर्जेटिक थी। तो ये लगा कि ये मेरा सोल पर्पस है। तो इसी में फिर मैंने आगे भी, मैं इसमें थेरेपिस्ट बनी और फिर मैं ट्रेनर बनी। तो 2022 से मैं ट्रेनर हूँ। तो नाइस टू नो शीतू जी.
शीतू जी, कैन यू टेल अस अबाउट दिस पर्सन जिनको आपने इंसोम्निया के लिए ट्रीट किया था? हाँ जी। हाँ जी। एक्चुअली काफ़ी से केसेस हैं डिस्कस करने के लिए, तो आज मैं दो तीन केसेस ही आपसे डिस्कस करूंगी। एक लेडी मेरे पास आए थे अमृतसर से, वो मेरे रिलेटिव्स ही ठीक हुए थे, ये उनके थ्रू बाय वर्ड ऑफ माउथ आए थे। तो उन्होंने बोला कि दीदी, मैं पूरा दिन भी नहीं सोती, बिल्कुल भी लेटती भी नहीं, और रात को मुझे नींद बहुत आ रही होती है 11 साढ़े 11 बजे, लेकिन जैसे ही मैं सोने के लिए बिस्तर पे लेटती हूँ तो मेरी आंखें पूरी खुल जाती हैं। तो उन्हें बोला कि पूरा घर सो जाता है और मुझे समझ नहीं आती कि मुझे इतनी नींद आई होती है, लेकिन जैसे ही मैं लेटती हूँ तो 2 ढाई बजे तक मैं पूरी आंखें खुली हुई हैं और मैं जागती रहती हूँ। हम्म। तो मैंने सिर्फ उनकी जो इमोशंस थी, मैंने उनकी हिस्ट्री ली, और बैचलर के थ्रू कंसल्टेशन में जो भी इमोशन सामने आए, मैंने सिर्फ उन्हीं को फॉलो करके सिर्फ उन्हीं को ही हील किया। हम्म। और अगले दिन, अगले महीने, जब 25 डेज के बाद दोबारा जब आए, तो उन्होंने बोला कि दीदी, 2 ढाई बजे तक मुझे नींद नहीं आती थी, अब मैं 12:30 बजे तक सो जाती हूँ। और मैंने उनको बोला कि हम इसको और भी अर्ली करेंगे, ताकि जब भी आप सोना चाहो उस टाइम पे आप सो पाओ। और ये उनका 100% क्योर हो गया। वेरी नाइस शीतू जी। तो शीतू जी, जैसे उनकी इंसोम्निया तो एक प्रॉब्लम हो गई, तो इंसोम्निया की वजह से उनकी डेली लाइफ जो थी वो कैसे डिसरप्ट हो रही थी और उनके कैसे इमोशंस खराब हो रहे थे? एग्जैक्टली exactly. क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि स्लीप वो एक बहुत बड़ा पिलर है हमारी हेल्दी लिविंग का। तो जब उनकी नींद ही नहीं आ रही थी, तो जब जब वो ठीक होना शुरू हुई, तो उन्होंने हमें शेयर करना शुरू किया कि उनके उनको हमेशा ऐसे लगता है कि वो हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं। उनके कुछ रिलेशनशिप इश्यूज भी चल रहे थे, वो भी ठीक होना शुरू हुए, बैचलर रेमेडीज से भी और नींद से भी। और उनको कुछ स्किन इश्यूज भी थे। जब ये ऊपर वाले सुपरफिशियल चीजें जब ठीक होना शुरू हुई, तो पता चलता है कि और भी कुछ चीजें हम्म। हैं जो अभी ध्यान मांग रही हैं हमारा। तो हम्म। वो सब भी चीजें ठीक होना शुरू हो गई। और वो उनको अभी ये जो ट्रीटमेंट छोड़े हुए भी हम्म। उनको 1 साल से ऊपर हो गया है। हम्म। और अभी 3 4 महीने पहले ही किसी और के लिए उन्होंने मेरे से बात की थी, और उन्होंने बोला कि उनका ये सब बिल्कुल ठीक चल रहा है। हाउ नाइस, है तो ना? राजप्राण में एक बार जब इमोशंस हील हो जाती हैं, तो हमेशा के लिए हील हो जाती हैं। हाउ जब नाइस। हम बंद भी कर देते हैं तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सो गुड टू नो। तो जैसे एक और क्लैरिफिकेशन हमें प्लीज दीजिए कि इसके लिए आपने सिर्फ डिड यू यूज ओनली बैच फ्लावर, या फिर आपने कोई हाँ और जी। भी थेरेपी या कोई और भी ऑल्टरनेटिव चीज यूज करी? हाँ जी। इस केस के लिए और भी कई केसेस के लिए, ये इस केस में खास मैंने सिर्फ, क्योंकि मैं क्लिनिकल थेरेपिस्ट भी हूँ, आर्ट ऑफ लिविंग टीचर भी हूँ, लेकिन इस केस में 100% बैचलर रेमेडी से ही वो ठीक हुए। वो अमृतसर में थे, तो यहीं से जलंधर से उनके रेमेडीज हम कोरियर करवाते थे। ओके, ओके। और ऐसे एक और भी अगर आप चाहो तो मैं एक और केस मुझे एकदम से याद आ रहा है। अगर आप कहो तो मैं शेयर कर सकती हूँ। बिल्कुल बताइए। ऐसे ही एक लेडी मेरे पास आए थे, उन्होंने बोला कि उनको पिछले 7 8 दिन से हम्म। वो जागते रहते हैं, हम्म। पूरी रात बेड पे वो बैठे रहते हैं। और हम्म। कई बार उनके हस्बैंड को भी उनके साथ बैठना पड़ता है, और हम्म। उनको नींद नहीं आती। और वो कहते हैं कि मैं पिछले कुछ दिनों से पूरी रात मैं अपना सर पकड़ के बैठी रहती हूँ कि काश नींद आ जाए, लेकिन उनको नींद नहीं आ रही थी। और हम्म। जब उनकी रेमेडी शुरू की, तो हम्म। उनकी नींद भी आना शुरू हुई, उसकी क्वांटिटी क्वालिटी इंप्रूव होना शुरू हुई, और साथ में उनको जो हेडेक्स इतने सालों से थे वो भी ठीक हो गए। अरे वाह, सो तो ये गुड। बैचलर रेमेडीज एक्चुअली डूइंग वंडर्स। है ना? एब्सोल्युटली। तो जैसे यहाँ तक इन दोनों लोगों तक तो आप पहुंच गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी रेगुलरली इंसोम्निया से, स्लीपलेसनेस से, थ्रू आउट द डे टायर्डनेस से, इससे डील कर रहे हैं। उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? एग्जैक्टली। एक्चुअली सबके लिए हम सभी थेरेपिस्ट का यही एक हम आपसे गुजारिश करते हैं कि प्लीज डोंट सफर साइलेंटली। हमारे पास बैचलर रेमेडीज के रूप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आप इसको जरूर एक बार इसको ट्राई कीजिए, और 100% रिलीफ इससे होता है।
और एक क्वेश्चन शीतू जी जो मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब आप ट्रीट करते हो लोगों को और लोग हील होके आपके पास वापस आपको रिस्पॉन्स देते हैं कि हमें बहुत आराम है, वी फीलिंग सो मच बेटर, तो आपको कैसा लगता है? यस, दैट इज द अल्टीमेट फीलिंग। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि जब मैं इसको सीख रही थी और इनिशियली मैं लोग ट्रीट हो रहे थे, तो ये मुझे लगा कि यही मेरी सोल टाइप है। तो हम्म। इट्स अ बिगेस्ट ब्लेसिंग टू द ह्यूमैनिटी, और विटनेसिंग अदर पीपल गेटिंग हील्ड, it is the ultimate blessing to me also, and it's actually a biggest grace in my life. So nice, शीतू जी, we are so lucky to have you, and thank you for connecting with us, for coming here and sharing such insightful knowledge and experiences here. तो टू आवर Thank व्यूअर्स, अगर आप भी चाहते हो और आपके आप में थोड़ा सा भी झुकाव है किसी और को हील करने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए, तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। आवर फोन नंबर्स आर मेंशन्ड हियर। हमारे नाम के बगल में हमारा फोन नंबर मेंशन्ड है। और बहुत ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, यू जस्ट नीड 5 days and 2 hours ईच, इतना ही टाइम देना है। और आपके पास एक बहुत अच्छी पावर आ सकती है लोगों को हील करने के लिए। और बहुत ज्यादा मेडिकल बैकग्राउंड, बहुत ज्यादा प्रीवियस नॉलेज, ऐसे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आप पहले हील होना चाहते हो, तो अगेन यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दीज नंबर्स, एंड यू कैन बी एब्सोल्युटली श्योर कि आपका जो भी कंसल्टेशन होगा, जो भी बातें होंगी, दैट विल बी बिटवीन द थेरेपिस्ट एंड यू, वो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल होंगी। सो ये हमारी आज की स्टोरी थी इंसोम्निया पे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, वील बी बैक सून विद अनदर हीलिंग टेल। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू शीतू जी। you, Rashmi ji. Thank you so much.